So let's start with a very small thing जो हम स्पेसिफिक मैटर पे आते हैं कि हम लोग को एमएफडी इनिशिएटिव्स की हमेशा बात करते हैं कि जो जो चीज बेटर है वो क्या क्या हो सकती है। तो हम पहले उसको एक बार रफ में एक स्लाइड बस यूज करूंगा एमएफडी इनिशिएटिव्स ऑन द डिजिटल साइड, जो जो चीज हम लोग करते हैं उसको लिख लें। राइट। तो मार्केट में आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल साइड में जो इनहैंसमेंट्स हो रहा है, ऑब्वियसली जो हम फिजिकल साइड किया करते थे उन्हीं चीजों का डिजिटलाइजेशन हो गया। तो मॉडलिंग क्या चल रही है वो बताता हूँ आपको। सो डिजिटल एक्शंस में सबसे पहले तो लोगों ने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को हम लोग दूसरी भाषा में डिजिटल मार्केटिंग भी लोग कहा करते हैं, लेकिन हमारे धंधे में डिजिटल मार्केटिंग बोलना गलत वर्ड है, बिकॉज वी हैव नो प्रोडक्ट व्हिच कैन बी मार्केटेड लाइक दैट, सो वी से कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। सो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में बहुत चैलेंजिंग वर्ड है, और क्या क्या वर्ड चैलेंजिंग है वो देखते हैं। हमारे को लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, सो दैट एजुकेशन थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज अ चैलेंज। वैसे खड़े होके कोई बोल दे कि भैया जाओ और यहाँ भाषण दे दो, तो हम आराम से भाषण दे देंगे, कोई बात नहीं है। हम लेक्चर दे देंगे, आगे भी सिखा देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेटिंग पीपल डिजिटली, तो कोई 10 पन्ने का आपका नोट नहीं पड़ता। इवन एक पैराग्राफ पढ़ने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। So there we need to learn and understand that what could be the best communication management and how we could do that. So to educate people. So if it comes to educate, then it comes to motivate, and motivate is again a very very challenging thing कि कैसे motivate करूं क्या कि आदमी motivate हो जाए to save, to understand। तो obviously motivation तभी होगा जब आपके पास goal planning का tool होगा, फिर फ्यूचर वैल्यू दिखाने का FB टूल्स होगा, IP टूल्स होगा, एंड अदर प्रॉम्प्ट्स होगा। इसको हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं, यही हमारी मार्केटिंग की है। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज सिंपल, इट्स अ MFD इनिशिएटिव्स ऑन अ डिजिटल साइड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट, एंड अभी हम लोग कोई सेशन में नहीं है, इट इज अ डिस्कशन वी आर डूइंग। आप लोग मेरे यूजर हो फिंसिस के, तो आप लोग को एक पार्टनर की तरह मैं समझाने जा रहा हूँ, ओके। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, आई कैन देन स्पीक कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले when I am talking on this action side, I am talking completely whatever is possible। उसमें हो सकता है कुछ चीज फिंसिस कर सकता है, कुछ चीज नहीं कर सकता, so that is separate thing। तो चलो, सबसे पहले मैंने बोला कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग टुडे, एंड वर्ल्ड इज विनिंग ऑन दिस। वहां पे एजुकेट, मोटिवेट एंड फाइनली ट्रांजेक्ट, ये तीन चीज के ऊपर लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, और काफी कम्युनिकेशन जा रहा है। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में ये तीनों चीज को करने के लिए जो टूल्स लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉग लिखते हैं रेगुलर, कुछ लोग व्हाट्सएप पे उसी ब्लॉग को व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कुछ लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं, उसको हम लोग लैंडिंग पेज क्रिएशंस कहते हैं। अभी दिखाता हूं आपको लैंडिंग पेज की कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दुनिया बन गई है। तो लोग लैंडिंग पेज, हर वक्त एक नया लैंडिंग पेज बना लेते हैं, तो ये लैंडिंग पेज हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ईमेलिंग यूज करते हैं, और फाइनली सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया से सिर्फ हम लोग अचीव कर पाते हैं ब्रांडिंग, कुछ धंधा बंदा तो होता नहीं, बट ठीक है, सोशल मीडिया इज देयर, जिसमें इंस्टा इज वेरी फेमस, यूट्यूब तो है ही है, और आपका लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब फेमस एरियाज हैं जहां पे लोग अपनी दुनिया बना रहे हैं। मेरा क्या राय है वो उस पर हम आने से पहले देखें कि डिजिटल एक्शन में सेकंड दुनिया क्या चल रही है। उसको हम लोग कहते हैं फंड सेलेक्टर टूल। फंड सेलेक्टर टूल आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, और सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है कि मेरे को भी चाहिए, मैं अपना खुद का फंड सेलेक्टर टूल लाऊंगा और अपने कस्टमर को उस पूरे जर्नी से ले जाऊंगा। सो दैट इज समथिंग डिजिटल एक्शन में दुनिया बदल रही है। एज MFDs आर ग्रोइंग इन देयर AUM, वो सब अब अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं इस लेवल पे आऊं कि मेरा कस्टमर फंड सेलेक्टर टूल यूज कर ले। और फंड सेलेक्टर टूल में भी दो मॉडल चलता है, DIY यानी डू इट योरसेल्फ, एंड दूसरा है URL बेस्ड मार्केट। तो अभी हम एक एक करके सब समझाएंगे, डोंट वरी, मैं वन बाय वन ईच
आइटम्स को पिक करूंगा और अकॉर्डिंगली बताऊंगा. सो these are two things we will talk about details. सबको पिक करता हूँ और अकॉर्डिंगली हम देखते हैं. नाउ द लास्ट थिंग जो डिजिटल एक्शन में चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है मोबाइल ऐप डीप लिंक. ठीक है, ये एक नया मॉडर्न चीज है. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग को व्हाट्सएप आता है या फिर एसएमएस आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है किसी प्रोडक्ट का अमेजन से या नेटफ्लिक्स से, और आप उस पर क्लिक करते हो तो स्ट्रेट अवे वो आपको वहां ले जाता है जो उसके ऐप का वो पोजीशन है, मतलब जिस जगह पे वो आइटम्स पड़ा है. तो जैसे वो कोई मूवी दिखाना चाहता है आपको तो उसकी एडवर्टीजमेंट आएगी, व्हेन यू क्लिक यू विल लैंड अप एट दैट मूवी ओनली इन नेटफ्लिक्स. तो ये वाली चीज है. इसके तीनों में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है. और भी बहुत दुनिया में चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर वेरी रिलेवेंट टू द कस्टमर्स. और एक सर्वे भी बता देता हूँ आपको. ये चूंकि मैंने आपको बताया होगा कि एमपी आजकल डीडीक्यू में बहुत क्लोजली वर्क कर रही है ड्यू डिलिजेंस पे, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनके डीडीक्यू कंसल्टेंसी लाइन पे हूँ. तो कुछ चीजें मुझे पता चली बड़ी अमेजिंग, तो वो अपने हर यूजर को मैं बताता हूँ. फर्स्ट थिंग जिसको मैं इन्फो कह देता हूँ, जो जो चीजें, पहला एमपी इज लुकिंग एट few data which is giving कि 98% ट्रांजेक्शन एमएफडी का DYDIT होता है, डू इट डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन होता है. डिस्ट्रीब्यूटर उसको इनिशिएट करता है 98% एमएफडीज के केस में. और रेगुलर क्लाइंट के केस में मैन्युफैक्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ही लिंक भेजता है या जनरेट करता है कहाँ लगाना है. फंड सेलेक्टर DIY यानी 2% ओनली डू DIY डू इट योरसेल्फ. तो इसलिए ये जो DIY की कोई भी दुनिया हम डिजिटल बनाने की सोचेंगे, जबकि ये फंड सेलेक्टर टूल है, इसका अभी बहुत महत्व नहीं है. लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है. दिस इज इंक्रीजिंग. पहले 0.02 था, इस साल ये 2% हो गया. इसका मतलब अब रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने वाले भी, डिस्ट्रीब्यूटर के क्लाइंट्स भी अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहते हैं एंड दे आर लुकिंग एंड एक्सप्लोरिंग स्कीम डिटेल्स. बट हमें बहुत केयरफुल रहना है. ये DIY अगर 50% के ऊपर चला गया तो समझ लो हमारे धंधे को और बहुत बड़ा थ्रेट लग जाएगा, बिकॉज वो DIY के बाद अगला स्टेप है रेगुलर से डायरेक्ट जा. तो हमें DIY चाहिए नहीं. I really think that MFD should not promote DIY, but still we need to be very cautious about it. तो कैसे यूज करना है सोचना होगा. तो दिस इज वन डेटा. एंड द सेकेंड डेटा इज, डेटा नहीं इन्फो कहूंगा, मल्टीपल ARN का यूटिलिटी धीरे धीरे एमफी बंद करना चाहती है. तो मल्टीपल ARN is something which is very important to be noted. Third info which I'm sharing, which is important and relevant to you, is the risk profiling and risk suitability जिसे कहते हैं. suitability is very very important. इसके ऊपर तो बिल्कुल लीनियंसी नहीं दे रही है. यानी उसको ये कहना है कि अगर कोई आदमी को आपने वो दिया है SOP ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग, तो आपको उसको स्टिक करना पड़ेगा. और SOP ऑफ रिस्क प्रोफाइल आपके वेबसाइट पे होनी चाहिए, आपके ऑफिस में होनी चाहिए, और व्हेनेवर ऑन डिमांड आपको देना होगा. सो ये रिस्क प्रोफाइल का SOP इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है और ये बनाना होगा. सो खैर इन बातों के लिए हम सेशन करते रहते हैं, मैं लोगों को ट्रेन करता रहता हूँ. अभी फिलहाल हम डिजिटल एक्शन पे पकड़ते हैं और आज की अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. So let's first of all pick communication management, which is very very important value addition by any software company. जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसको आपको हेल्प करना चाहिए कि वो आपको इन चीजों में मुहैया कराए. तो let's see what we are doing and how we are helping. First of all blog. So let's see a blog system. हम सैंपल केस पे किसी पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि ये एक रिलेटेड फॉर्म है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ. और देखिए ये लोग लर्न के नाम से ब्लॉग चलाते हैं. अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये ब्लॉग आके कौन पढ़ता है अविनेश जी, तो मैं बोलूंगा कोई नहीं पढ़ता. आके कोई नहीं पढ़ता, आपको भेजना पड़ता है. यू नीड टू पुश इट. तो जब ये ब्लॉग आप लिखते हो तो ये ब्लॉग को पुश करना होगा. तो यानी अगर मुझे डीड यू नो का ये वाला फैक्ट भेजना है
और ये वाला भेजना है, तो मुझे ये लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के इस मॉडल में आपके सामने बना रहा हूं। ये व्हाट्सएप का मेरा टूल है, मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करूंगा, और ब्रॉडकास्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरे को क्या मिला, पहला मुझे मिला रिसोर्स, रिसोर्स इज माय ब्लॉग। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, अभिनय जी ये ब्लॉग बना कैसे, ये सुंदर क्यों लग रहा है, ये ऐसा कैसे आ गया, हु हैज मेड इट, क्या मुझे इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, क्या मैं खुद बना पाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए वो क्वेश्चन को अभी आंसर करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले आंसर कर रहा हूं कि ये जब ब्लॉग आप लिखते हो इतने सारे, हर टॉपिक पे, रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, टैक्सेशन, न्यूज़लेटर, तो ये कैसे भेजते हो। तो मैं अभी पहले तो बात कर रहा हूँ कि अगर हम ब्लॉग लिखेंगे तो भेजेंगे कैसे, तो ये लिंक है, इस लिंक को मुझे भेजना है। तो मेरा सबसे अच्छा टूल, मेरा फेवरेट टूल है ऑब्वियसली व्हाट्सएप। तो हम व्हाट्सएप की देखते हैं कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम हियर बाय शोइंग यू वाटी, दिस इज कॉल्ड वाटी, WATI वाटी। इसके अंदर आप सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट्स को डाल के रखते हो, जो आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए। तो मान लो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मेरा आर्म फिनटेक का वाटी है, तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। आप समझ लीजिए ये आपकी होती तो आपकी भी इसी तरह से होती। मैं यहाँ पे अपने बिल्स देखता हूँ, मेरे कितने पैसे यहाँ पड़े हैं, फ्री कन्वर्सेशन 941 कर सकता हूँ, मेरा क्रेडिट बैलेंस $56 है, और मेरा जो भी मंथली बिल आता है इसके ऊपर कटता रहता है। नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट टेम्पलेट मैसेज, तो मैं एक नया टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ। टेम्पलेट का नाम है ब्लॉग टुडे, जो भी देना आप दे दीजिए। यहाँ मैंने लिखा इंग्लिश, मैंने एक स्टैंडर्ड ब्लॉग बनाया और मैंने कहा कि क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसको मैं एक इमेज देना चाहता हूँ, और इमेज मेरी है डिड यू नो का। तो ये जो डिड यू नो का इमेज है, ये दिस इज माय इमेज व्हिच आई वांट टू पब्लिसाइज। तो मैं इसको बताऊं, दिस इज माय स्क्रीनशॉट, और या फिर आपको हमारी टीम बना के दे देती है अच्छा सा इमेज, बट फिलहाल मान लेता हूं मैं काट के ले लिया, स्क्रीनशॉट उठा लिया और मैंने अपलोड किया ये मीडिया यहाँ पे। ये मेरे लैंग्वेज पे बच जाइए, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जस्ट भेजना है, और मुझे दिखाने कैसे भेजते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, रीड मोर। तो ये देखिए राइट साइड में जो आप देख रहे होंगे, मैं जैसे जैसे टाइप कर रहा हूँ ये मेरा बनता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। और रीड मोर में मैंने यहाँ लिंक लगा दी, बहुत सारे लिंक हो सकते हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड, यस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप सीख जाओगे। चलो, मेरा मुद्दा ये है कहने का कि दिस इज अ वेरी सिंपल टूल टू यूज इट। और जब हम ऐसे टूल को यूज करते हैं और हम अपने चीज भेजते हैं, तो हम सीधे यहाँ से सेव एंड सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सेव एंड सबमिट करेंगे यहाँ से, तो ये टेम्पलेट यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। जो टेम्पलेट यहाँ खड़ी होती है, हम लोग इसको उठाते हैं और यहाँ से भेज देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका किसी एक का नंबर बताइए।
तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे इसको भेजना, तो मेरे सारे टेम्पलेट यहाँ दिख रहे होते हैं और जितने भी यहाँ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं सब दिख रहे होते हैं। तो अभी जो मैंने लेटेस्ट तो सेव नहीं की, बट अगर मैं सेव करता तो मान लो एग्जांपल में ये वाला टेम्पलेट भेजता, तो ये आपको मेरे वहां टेम्पलेट मिल गया और मेरी सारी कन्वर्सेशंस यहाँ पे पहले तो हो रही है कि आप देखे कि नहीं देखे। तो अभी आया मेरे पास सक्सेस, मैं चेक करता हूँ कि आपने टेम्पलेट देखा कि नहीं देखा मेरा। तो आपको मेरा मिला अभी टेम्पलेट, मैसेज अनडिलीवर्ड, अच्छा यहाँ पे अनडिलीवर्ड आ रहा है, मे बी सम रीजन। चलिए इस पे अभी हम टाइम नहीं बिताते। ये हुआ कि ये टेम्पलेट चला जाता, ये इस तरह के टेम्पलेट जाता और आप उधर से सेशन ज्वाइनिंग लिंक करते तो ज्वाइन हो जाते, या पढ़ना चाहते मेरा ब्लॉग होता तो कुछ मेरे वोटिंग में अभी चैलेंज आ रहा है तो मैं इस पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इम्पोर्टेंट मुझे ये दिखाना था कि हम जब ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉग को भेजना का तरीका व्हाट्सएप इज द बेस्ट तरीका। नाउ द सेकेंड थिंग, अगर मैं व्हाट्सएप नहीं कर रहा होता, मैं सोशल मीडिया पे होता और मान लो मैं फेसबुक फेसबुक पे होता है, किसी भी चीज पे होता, तो मैं जाके वहां भी इसी तरह से एक अच्छा सा इमेज के साथ ये लिंक पोस्ट कर देता। देखिए जैसे ये फेसबुक पे पोस्ट हो गया तो ये फेसबुक पे दिख, और अगर यही चीज मैं इंस्टा पे जाता तो इंस्टा पे भी मैं अगर जाके इसी तरह का ब्लॉगिंग कर देता। कुल मिला के तीनों चार जगह हम लोग डेली करते हैं। नाउ इन्फिनिटी क्या करता है, वैसे ही इंडिया में 750-800 लोग करते हैं जो मेरे क्लाइंट हैं। हम लोग का काम है, राम जो यहाँ पे लाइन पे आपके साथ बना हुआ है उसका काम है ब्लॉग बनाना। नाउ ब्लॉग बनाना, तो ये लोग 1000 रुपये महीना आपसे चार्ज करते हैं, जिस पैकेज में हफ्ते में एक ब्लॉग मिनिमम देते हैं, और भी चीजें देते हैं, बट ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ये वीक में एक बार देते हैं ना। ब्लॉग एक कैसे लिखते हैं वो समझना है। तो हम जब गूगल ब्लॉगिंग करते हैं तो ये गूगल का ब्लॉग पोस्ट है जो फ्री है, आप यहाँ पे चार्ज, पेड भी है, लेकिन अगर हम गूगल ब्लॉग में देखें तो यहाँ पे आ रहा होगा ब्लॉगर, ये दिस वन। आप सभी को अपना गूगल ब्लॉगर एक्टिवेट करना होता है। आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका खुद का गूगल आपको सजाने का ऑप्शन देता है। जब आप ये सजा लेते हैं तो इसका एक्सेस यानी कि मैनेजेरियल राइट आप हमारी टीम को देते हैं, राम को। आप अपने राम न्यू पोस्ट की तरह न्यू पोस्ट क्रिएट करेगा, वो पोस्ट का कंटेंट क्या होगा, पिक्चर क्या होगी, चीज क्या होगी, ये सब राम करेगा। आपको केवल एक बार अप्रूव कर दोगे कि हाँ दिस इज ओके, पोस्ट इट, तो वो पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज द जॉब वन जो आपको मेरे से मिल सकता है। नाउ इस पूरे काम में दो तरीके हैं, एक की ब्लॉग आप ब्लॉग पोस्ट से डालो, और दूसरा ब्लॉग लिखने वाला वेबसाइट खरीदो, यानी कि वर्डप्रेस, विक्स, बबल। ये देखिए ये विक्स पे हम बना रहे हैं, मान लो इनका एक साइट बन रहा है। तो अगर हम विक्स पे ब्लॉग लिखते हैं तो यहाँ पे तो विक्स का ये ब्लॉग दिख रहा है जैसे इनके ब्लॉग दिख रहे हैं। ठीक है, ये सब हम हमारी टीम लिख रही है, अभी तो वेबसाइट इनका लाइव नहीं हुआ है बट ये हम लिखेंगे। अब ये इनका काम है इन ब्लॉग को मार्केट करना या ये पूरे पेज को मार्केट करना, ये इनको देखना है। तो इनको विक्स में क्या फायदा है, विक्स में आपको पूरा ये पैनल मिलता है, ये जो लेफ्ट साइड का पैनल है ना, तो पैनल में आप गए, ब्लॉग आपको लिखना, पोस्ट बनाए और खुद लिखने लगे। यू कैन राइट एनी ब्लॉग हियर, और आप अपना लिख दिए। मेरा काम है इसको सजाना कि किस जगह प्लेस करना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो विक्स आप नोट कर लो, दिस इज वन आइडिया विच वन शुड लर्न। एंड जिस तरह से हमने अभी आपको दिखाया रोबो निवेश का, या फिर जिसका भी हम लोग बनाते हैं, जिनका हम विक्स पे मैनेज करते हैं, हम इसका वन टाइम 30,000 रुपया लेते हैं, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में हम आपके लिए ये साइट तैयार कर देते हैं, वट एवर डिजाइन यू गिव। Now, the design which there are two type of design. One is like रोबोनिवेश वाला डिजाइन जो ये दिखा रहा हूं आपको। इस डिजाइन में क्या है कि अंतर क्या है ये देखिए, पैसा ज्यादा लगता है, हम आपसे 40,000 लेते हैं, लेकिन आपको सालाना खर्चा बढ़ जाता है। और वो इनके यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स में कोई आया, ये एक्सप्लोर फंड पे आया, दो दिख रहा है आपको।
दूसरा है म्यूचुअल फंड। किसी भी जगह से कोई आदमी अगर आया म्यूचुअल फंड पे गिर रहा है, मान लो एक्सप्लोर फंड्स पे गिर रहा है, तो ये जो सर्च विंडो है और ये जो टूल लोड हो रही है, ये पूरी का पैसा उनको देना पड़ता है। तो ये जो कंपनी है ये एपीआई का पेमेंट कर रही है एकॉर्ड फिनटेक को, जिससे इन्होंने डेटा खरीदा है। कुछ लोग ऐसे ही अपना डेटा एडवाइजर खोज को पे करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग स्टार को पे करते हैं। तो देखिए ये पूरा लोड हुआ। अब इसमें क्या है, स्नैपशॉट है, रिटर्न्स हैं, रिस्क है, एनएवी है, फीस है। ये डिजाइन आप जैसा बोलोगे हम सजा देंगे, ये डेकोरेशन हमने किया है, इन्होंने हमें बस डेटा का एपीआई दिया। और ये बाय और सेल और कार्ड बनाना, गोल बनाना, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। टूल्स एंड कैलकुलेटर के अंदर अगर जाएंगे तो इनके एसआईपी फंड्स, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, प्लान एंड इन्वेस्ट, प्लान एंड पेज अंदर जाएंगे तो ये बोलेगा कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, किड्स प्लानिंग करेंगे, बोला हम रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसकी पूरी आउटपुट सिस्टम और गेट इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो ये जो पूरा मॉडल दिख रहा है आपको, ये फुल फ्लो मॉडल है। इसमें मेरा पैसा नहीं बढ़ता है, हम तो 40,000 में बना के दे देंगे, आपका कॉस्ट बढ़ जाता है फॉर एपीआई जो आप ले रहे हैं। राइट। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। चलो, तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। थर्ड बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि हमने आपको जो ब्लॉग बोला आप खुद भी बना सकते हो, एज आई शोन यू इन गूगल, और आप हमसे बनवा सकते हो, चॉइस आपकी है। नाउ अब आ जाते हैं मोटिवेशन। एजुकेशन तो आपको समझ आ गया कि अच्छा ब्लॉग लिखो और अच्छा ब्लॉग को मार्केट करो। अच्छा ब्लॉग लिखने के लिए भी मैं क्या लोगों को सोर्स देता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का लगता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक लॉगिन खरीदो पेड प्रीमियम मेंबर का, जैसे ये मेरा प्रीमियम मेंबर हो गया। प्रीमियम मेंबर में आप जाइए और इकोनॉमिक टाइम्स में आप उनके होम पेज पे चले जाइए। और यहाँ इनकी देखिए हर टॉपिक की ब्लॉग है। तो अगर मैं मान लो मार्केट की ब्लॉग खोजना चाहता हूँ, कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन चाहता हूँ, तो लेटेस्ट खबर मिल ही रही है मुझे, तो मैं लाइव ब्लॉग्स भी है मेरे पास, न्यूज भी है, और मैं कोई भी अच्छे न्यूज को कवर कर लेता हूँ। और अगर म्यूचुअल फंड के अंदर में जाता हूँ तो म्यूचुअल फंड की जो एमएफ न्यूज है उसको भी मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, उस पर भी ब्लॉग बनवा देता हूँ। कुछ मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, म्यूचुअल फंड की जो इनकी लर्न सेक्शन है, फंड बेसिक्स, ये भी बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो इसको अपनी भाषा में थोड़ा ठीक कर लो, एंड ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। तो ब्लॉग का ये अच्छा सोर्स है, बिकॉज एक्चुअली न्यूज़पेपर है, एग्रीगेटेड सिस्टम में लिखी गई है, तो वी कैन यूज इट। Now the third thing which you should really look at is landing page. Now landing page क्या होता है? When I am talking about Wix, landing page तभी बन सकती है जब आपके पास Wix जैसा प्लेटफॉर्म हो, और Wix जैसा प्लेटफॉर्म इस खरीदना बहुत इजी है। Wix, हाँ, तो 2200-2300 में आपको मिल जाता है। तो जब ये पूरा पैनल मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, आप बड़े आराम से एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन हैज अ वेबसाइट एंड दिस पर्सन हैज गॉट अ लॉगिन। वो एडिट साइट पे जाएगा। हमारे पास आपकी मैनेजरियल राइट देना आपका चॉइस है। आप अगर हमसे सर्विसेज ले रहे हो तो आप हमें मैनेजरियल राइट देते हैं, अदरवाइज आपके पास ये पैनल तो होता ही है। तो देखिए, अगर मान लो इस आदमी को आज के दिन में अपने वेबसाइट में अचानक से एक कोई अच्छा लैंडिंग पेज ऐड करना है, जो कि वो पब्लिक को नहीं दिखाना चाहता, मेनू में नहीं दिखाना चाहता, उसे बस क्या करना है, ऐड करना है। और वो सोचता है कि मैं एक साइट का पेज ऐड करूं, तो बोलता है ठीक है मैं साइट पेज ऐड करता हूँ। ना पूछ रहा है साइट पेज कैसे कैसे करूं, तो ये अबाउट वाला पेज है, इतने सारे डिजाइन हैं। इसने कहा नहीं, मैं सर्विसेज वाला पेज है, इतने सारे डिजाइन है, मुझे लैंडिंग पेज ऐड करना है। और लैंडिंग पेज में मान लो मैं यहाँ पे फॉर्मेट देखता हूँ, मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड वन, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। Now when I'm adding landing page, मैं इस नाम रख देता हूँ इसका से NFO एक्सेस एग्जाम्पल, और मैं इसे डन कर देता हूँ। और यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये हाइड रहेगा मेनू से, हाइड फ्रॉम मेनू, मतलब मेनू में मत दिखाओ। तो मेनू में दिखेगा, मैं बस इस पेज को मार्केट करूंगा इसके यूआरएल को। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं पेज डिजाइन में यहाँ आ गया,
अब आपको यहाँ मेरी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप इमेज पीछे से मांगोगे कि मुझे अच्छा इमेज दे दो अभिनेश भाई, यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए चेंज इमेज। तो ऐसे मेरी टीम एडहॉक देगी तो आपसे चार्ज करेगी। आप मुझे इसके चार्ज दोगे कि आप मुझे 1000 रुपए महीने वाले हमारे पैकेज में हो और आप कहते हो मेरा एक लैंडिंग पेज एनएफओ का बना दो, तो वो लड़के लोग ये वो लैंडिंग पेज आपके विक्स में जाके बना देंगे। ठीक है। हाँ, टॉपिक क्या होगा, फॉर एग्जांपल एनएफओ है तो मैं इसको लिख दिया बेस्ट एनएफओ इन सिनारियो वगैरह वगैरह। हमने उसकी थोड़ी सी राइटअप दे दी, डिटेल दे दिया, यहाँ ये दे दिया और यहाँ लिख दिया यस शो योर इंटरेस्ट, इसमें बोला शो योर इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमने इसके फॉर्म वॉर्म भर दिए, सब डिटेल कर दिए, साइन अप कर दिया, लोगों ने यहाँ डाला, यहाँ पे बटन का नाम बदल दिया, साइन अप बटन को हमने कह दिया सबमिट रिक्वेस्ट। इस तरह करके आप अपना काम कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज एंड इट गिव्स अ वेरी गुड लुक्स। लोगों को जब इस यूआरएल को, जो आपका ये यूआरएल बना, ये यूआरएल अगर आप मार्केट में बेचना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो ये आपका बन गया यूआरएल। अभी तो ये टेम्प है बट ओरिजिनली आपके यूआरएल से बन जाएगा। नाउ यू कैन मार्केट इट, है ना, तो कितना क्लीन सा काम हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अनदर थिंग। ईमेलिंग एक ऐसा चीज है जो थोड़ा लोगों को पता नहीं होता, बट इसमें बहुत सारा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। ये आप अगर अच्छे ईमेलर यूज नहीं करेंगे तो इट इज अ वेस्ट, इट इज अ वेस्ट। यू हैव टू डू इट वेरी नाइसली, प्रॉपर्ली। तो इसलिए ईमेलिंग मेरे को लगता है कि तभी करना जब आपके पास ज़ोहो कैंपेन हो, अदरवाइज या फिर मेलचिम थोड़ा महंगा है, बट ज़ोहो कैंपेन इज अ वेरी वेरी नाइस टूल। आप के अंदर इसको सोच सकते हो कितना चाहिए, 2000 तक तो शायद फ्री है, 1500 2000 क्लाइंट आईडी, बट एक लेवल के बाद पेड भी है तो इतना महंगा नहीं है। आप महीने का 500 1000 2000 रुपए भी खर्च करेंगे तो यू कैन सेंड मल्टीपल बहुत सारे मेलर्स, और इसमें पूरा मेल का डेफिनेशन आता है। इसका क्या यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई मेल भेजा है, लेटेस्ट कैंपेन भेजा है, और जैसे मैं आप लोग को भेजता हूँ इंडिया में, मान लो हमने यूट्यूब चैनल के बारे में किसी को भेजा या एफएफएफ मीट के बारे में भेजा, तो मुझे देखना है कि किस किस ने देखा, किसने नहीं देखा। जिसने देखा, मान लो 1500 मैंने डिलीवरी की, 1400 लोगों ने देखा ही नहीं, 160 लोगों ने सिर्फ देखा, तो मेरे को 160 लोगों को करना है। तो मैं 160 लोगों के ऊपर कॉल शुरू करूंगा, सर आपने मेरा मेल देखा सर, कैसा लगा सर, सर बताइए। तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करने के लिए मेरे पास कुछ है, and I know that what whom to talk. So this is a very nice tool which people use. So note it down, Zoho campaign. Now social media again आपको मेरे को मैनेजेरियल राइट दे देनी होती है। हम आपके साथ आधे घंटे जुड़ते हैं, उस आधे घंटे में ये चारों पांचों चीज खत्म कर देते हैं हम लोग। हम आपका ब्लॉग का मैनेजरशिप ले लेते हैं, अगर विक्स है तो विक्स का मैनेजरशिप लेते हैं, नहीं विक्स है तो आपका ब्लॉग गूगल पे बना छोड़ देते हैं। ईमेलिंग का हम आप हमें राइट दे देते हो और सोशल का राइट दे देते हो, तो ये हमारी एक पैकेज चलती है। मेकिंग टूल, ये जो मोटिवेटरी टूल्स है ये लैंडिंग पेज के बगैर संभव नहीं है। तो ये तो तभी आप हाथ डाल पाओगे जब आपके पास लैंडिंग पेज का कोई टूल हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट। फंड सेलेक्टर टूल तभी हाथ डाल पाएंगे जब आपके पास एपीआई होगा, और एपीआई इज योर एडिशनल कॉस्ट। सो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट, मैंने इसलिए डेटा दिया कि डीआईवाई में हमें नहीं जाना है तो अननेसेसरीली एपीआई में ना पड़े। हम अपना जो जिस तरह से भी फंड चुनते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, आप उसी तरह से फंड चुने और बेचें। यूआरएल बेस्ड मार्केटिंग करना इसमें पॉसिबल हो जाता है फंड सेलेक्टर टूल में। कोई एक पर्टिकुलर फंड चुनो और उसका पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दो या फिर लिंक भेज दो, तो पीपल कैन डू दैट। So this is digital marketing. Now the last thing is called mobile application deep link. Now deep link में क्या होता है, इसमें आज के दिन में जो मार्केट चल रही है इसे हम पुश वुश कहते हैं। If you look at push whoosh, this is the customer engagement platform जो आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारी टूल्स देता है। तो हम तो मोबाइल एप्लीकेशन दे देते हैं, योर जॉब इज डन, बट दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आपके क्लाइंट के पास जाए जिनके पास मोबाइल ऐप है, और वो यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाए जहां आप चाहते हो, और मोबाइल ऐप के उस सेक्शन बाय दिस पुश पुश प्लेटफॉर्म प्राइसिंग। Again, it is not possible if you understand the business and you know that you could do it. आपको पता है कि मैं रोज क्या डालूंगा नोटिफिकेशन, hey today market is
up by 700. Are you missing something? Click here to add your portfolio. फिर कभी लिख दिया, hey, market is down today, it's heavy discount. Would you like to buy something? Click here to start buying in your additional purchase in your folios. ले जाके कहाँ गिरा देगा? आपके मोबाइल एप्लीकेशन के परचेज सेक्शन में गिरा देगा. So let me show you that, so that आपको ये भी एक फाइनल आइडिया मिल जाए और आपको पता हो कि इसके लिए हमें क्या करना है. तो अगर कोई क्लाइंट नोटिफिकेशन से टाइप करेगा और उसका लॉगिन होगा तो उसको पहले लॉगिन करने बोलेगा, बट अगर वो लॉगिन होगा पहले से, उसके पास ऐप डाउनलोडेड होगा, तो सीधे उस सेक्शन में नोटिफिकेशन गिराएगा. तो देखिए इसको हम लोग सेक्शन कहते हैं. तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड वन सेक्शन, जहां पे लोगों का पोर्टफोलियो दिखता है. तो दिस इज द सेक्शन. तो अगर आपने कोई नोटिफिकेशन दिया, हे यू चेक योर पोर्टफोलियो टुडे, इट इज डूइंग रियली वेल, चेक, वो क्लिक करेगा यहाँ आके. तो कोई चाहता है कि मैं टाटा परचेज का रिक्वेस्ट डालूं, तो वो ये वाला सेक्शन इस पे लेके आ जाएगा, बोलेगा कि यहाँ पे सीधे ट्रांजैक्ट करने के लेवल पे लाके गिरा देगा. ठीक है ना. तो ये था बेसिक चीज सर. भवेश जी एंड मैम, अगर आप लोग दोनों ज्वाइन हो, तो ये था मेरा बेसिक ऑन डिजिटल साइड, डिजिटल मार्केटिंग. The second thing you were talking about, what are the changes which we are looking at, what are we are doing at in the software in on the other hand. तो देखिए सॉफ्टवेयर के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज और चैलेंज मुझे दिख रही थी, उसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया और उसमें क्या क्या चेंज कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ. तो मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात पे जिक्र किया है, मे बी यू हैव अटेंडेड एनी ऑफ माय सेशन. आई एम वेरी वेरी बारे में वरीड हूँ, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. और ड्यू डिलिजेंस इंपॉर्टेंट होने का बेसिक रीजन यही है कि आई फील दैट एवरी एमएफडी का जो सॉफ्टवेयर है, जो उसका बिजनेस करने का प्रोसेसेस है, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द सेबी सर्कुलर 2011. अदरवाइज लोगों के जो ब्रोकरेजेस रुक रहे हैं, इफ यू लुक एट द शीट, यू विल रियली गेट वरीड अबाउट योर थिंग, कि अगर हमने ठीक से नहीं रखा और किसी भी तरीके से उसमें इश्यू हुई, सो वी विल गेट ट्रैप्ड फॉर अ लॉन्गर लॉस. तो मैं ये दिखा रहा हूँ दो तीन चीजें. सेक्शन 2, ये देखिए लाइन, इस पे सबसे ज्यादा यार रिस्ट्रिक्ट हो रही है लोगों के. सेक्शन 2 में जो प्रॉब्लम हो रही है, हम फिंसिस में इसका क्या उपाय लगाए हैं और कहाँ इस्तेमाल है वो भी मैं क्विकली दिखाता हूँ. हमारा नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर सिलेक्शन रिकमेंडिंग अ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन कस्टमर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क प्रोफाइलिंग. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये सेबी बोल रही है इसलिए हमें करना है, आपको ये सोचना है इसका प्रॉब्लम रिपरकशन क्या हो सकता है. एग्जांपल, अगर मैं आपका कस्टमर हूं, सो व्हेन यू लुक एट द कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क प्रोफाइल, ये इतना आसान नहीं है. क्यों आसान नहीं है? बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला. बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछो और उसको रिस्क प्रोफाइल कर दो. और लोग मुझसे फोन भी करते हैं कि अभिनय जी मेरे लिए बना दीजिए रिस्क प्रोफाइलर टूल. अरे हमने कहा रिस्क प्रोफाइलर टूल ह्यूमन बेस्ड है, इट इज नॉट कंप्यूटर बेस्ड. कंप्यूटर बेस्ड अगर रिस्क प्रोफाइलर हुआ करता ना, तो पूरी दुनिया आज एकदम सही निवेश करती और किसी का पैसा ही नहीं बर्बाद होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज कंप्लीटली ह्यूमन, एंड दैट्स द रीजन ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लॉ बनाया है. ये आरआईए के लिए नहीं है, ओनली फॉर एमएफडीज है. आरआईए को कोई रिस्क प्रोफाइलिंग का टूल का जरूरत नहीं होता. उसको तो बोला जाता है भाई तू पोर्टफोलियो मैनेजर है, मैनेज कर ले. हम लोग को देखना क्या पड़ता है, क्योंकि हम लोग एडवाइजर नहीं है, हमें इंस्टेंट एडवाइजरी सिर्फ अलाउड है. तो हमारे को सुटेबिलिटी इज द की थिंग. तो अभी जो केसेस हुए हैं, जितने भी सेबी के पास केस हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा केस इस 2.2E पे हुआ है. यानी, और इस समय 5 साल से मार्केट चढ़ रहा है, तो पीपल आर नॉट रियली वरीड अबाउट इट. बट
ये 5 साल में कोई भी दिन अगर गिरता है और ये वाला दिन आता है, जो दिन यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, सो इफ यू लुक एट दिस वन, ये जो पूरा लाइफ का वो है, क्या नाम है इनका, चार्ट। तो अगर इस चार्ट को पूरे ऑल टाइम में देखेंगे तो ये केस ऑलरेडी सेबी ने झेला हुआ है। देखिए आप लोग पता नहीं उस समय इंडस्ट्री में थे या नहीं थे, अगर आप थे तो बहुत अच्छा, तो ये नहीं तो ये नॉलेज है आपके लिए कि सन 2000 में जो चीज 10 रुपए की थी वो 2 रुपए 22 पैसे की हो गई थी 2001 में। तो ये उस समय जब हुई थी ना, तो मार्केट का 90% इन्वेस्टर सिर्फ इसी फंड में लगाता था। उस समय टेक्नोलॉजी बूम था, जैसे आज स्मॉल कैप का बूम है, जैसे आज मिड कैप का बूम है। तो आज जो इस तरह की बूम हम मिड कैप, स्मॉल कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, वैसी ही बूम उस समय इसमें थी। और जब उस बूम का बस्ट हुआ तो ये हालत होती है, क्योंकि ये सारे बूम जो सेक्टोरल या छोटे थीम के होते हैं, इसमें लिक्विडिटी का इश्यू होता है। तो सेबी ने कहा कि जब तुम किसी को ऐसे फंड बेचते हो तो क्या तुम उसको सूटेबिलिटी मैच करवाते हो, क्या उसे बताते हो कि भाई साहब किसी भी वक्त आपकी पोर्टफोलियो जीरो भी हो सकती है, जीरो भी। तो हम लोग नहीं बताते। हमसे कोई पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा यार स्मॉल कैप का क्या खतरा है, आप बोलोगे 30%, 40%, थोड़ा बहुत गिर जाएगा। बट एक्चुअली आपको सही आंसर देना हो तो आपको यही बोलना पड़ेगा, सर जीरो भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट का जो रिस्क है वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट रिस्क का डेफिनेशन क्या है वो हम नहीं बताते। बट एनीवे, मैं इसका क्लास आज नहीं ले रहा हूं, तो मैं इस पे फिर भी ज्यादा नहीं पढ़ता हूं। इतना जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमने इन तीनों चीज को कैसे कवर किया है, दैट इज द ट्रेनिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू बी गिवन। और जो टूल्स आप लोगों को चाहिए बचने के लिए, कि कल को कोई कस्टमर, जब 2 रुपया हुआ था ना इस समय, अभी जो मैंने सीन दिखाया आपको, मैं उस समय जॉब करता था एज ए नॉर्थ हेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। मेरे को एफआईआर कर दिया गया था और मेरी फैमिली बहुत वरीड थी। और मेरे जैसे करीब 10 लोग होंगे, 10 रीजनल मैनेजर थे जिनके ऊपर एफआईआर थी, और हमें पुलिस एवरी डे सुबह आती थी उठाने के लिए। क्योंकि जिन्होंने एफआईआर किया था वो एक लेन इन्वेस्टर होते थे, उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि मेरा 1 करोड़ रुपया 20 लाख हो गया है, मैं मर जाऊंगा, मैं आग लगा लूंगा अपने आप को। और इसने मुझे नहीं बताया था, इस डिस्ट्रीब्यूटर ने, जो आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने मुझे ये बताया ही नहीं था कि मेरी मौत इस लेवल तक भी हो सकती है, वरना मैं कभी नहीं छूता इसे। तो कोर्ट में केस गए, कोर्ट में मैं हाजिर हुआ, और कई कोर्ट में, इवन दिल्ली कोर्ट, लखनऊ कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट, 3-3 4-4 बार हम हाजिर हुए, जहां पे जज को समझाया कि साहब ये मार्केट रिस्क था। जज ने कहा था कोई बात नहीं, तुमने इसको एक्सटेंट ऑफ रिस्क कब बताया। तो दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो वो आपको एक चीज का दे, जो जैसे मेरे में आप देखिए क्या होता है। मेरे सॉफ्टवेयर में अभी मैं ऐप दिखा रहा हूँ, इवन इन सॉफ्टवेयर जब भी कोई आदमी ऊपर आता है, और जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे पोर्टफोलियो देख रहे हैं, ये देखिए क्या लिखा है, मॉडरेट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो ये जो ये जो दिख रहा है ना ऊपर में, मॉडरेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर जगह मॉडरेट, हाई रिस्क, हर वक्त बताते रहते हैं ग्राहक को कि भाई तू, तेरा जो पोर्टफोलियो वो किस लेवल का है। और अगर उस लेवल का पोर्टफोलियो है, तो जैसे आदमी मॉडरेट है और स्मॉल कैप लगाएगा, तो मैं उससे एक चिट्ठी साइन कराऊंगा। उस चिट्ठी का नाम है अनसुटेबिलिटी लेटर। दिस इज द अनसुटेबिलिटी लेटर, यू सी। क्योंकि इससे भी पूछ रही है आपसे, if you have reason to believe that a transaction is not appropriate for the customer, do you send a written communication regarding the unsuitability? Yes or no? If you say no, और कल को आपके ऊपर केस हो गया तो आप मारे जाओ। So what I'm trying to convey here is the next session on Finsis software जो भी मैं लूं, मुझे फिर से आधा घंटा से 1 घंटा चाहिए होगा to elaborate you now on a software side how I have covered these concerns and why my software is good to be used and how you should promote it. So इसके लिए 2.2, 2.3, 2.4 के लिए आप प्लीज हमें दोबारा टाइम दीजिए।
चाहे कल का दीजिए, चाहे संडे का दीजिए, तो दैट, और इवन मंडे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज दिस इज द पिच. आई एम सॉरी, मैं बाउंड्री बनाने में शायद आज का दिन ले लिया, बट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, so that those who are taking my training should know that what I am going to train about. So thanks for being here and giving your patience time.